हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी फंड में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, रेलवे स्टेशन, बैंकिंग या बिहार एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी का प्रमुख नगर जो मोहनजोदाड़ो जो सबसे प्रमुख नगर था। ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में आर्जुवेद का उल्लेख कहाँ होता था? तो वैदिक काल में आर्जुवेद का उल्लेख है जो ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस धर्म से प्रभावित था? तो अशोक जो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरों का प्राचीन निवास स्थान कहाँ था? तो गुर्जर जनजाति ज्यादा राजस्थान में इसका निवास करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन किस युग का शासक था? तो हर्षवर्धन जो था उत्तर गुप्त के काल था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हर्षवर्धन गुप्त काल के था, लेकिन उत्तर गुप्त काल के था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर गुप्त काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब शुरू हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन जो 1296 से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1296 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल की शुरुआत 1296 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस क्षेत्र के शासक थे? तो रंजीत सिंह जो था पंजाब के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रंजीत सिंह पंजाब के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, मेरठ से। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेरठ से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में ए ओ होम के द्वारा किया गया था, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले के प्राचीर से पहले भाषण किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज उत्सव त्योहार यानी किसके शासन काल में आया था? तो नवरोज त्योहार है जो अकबर के शासन काल में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के शासन काल में नवरोज उत्सव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसने कराया था? तो महाबलीपुरम का रथों का निर्माण है जो पल्लव शासक ने कराया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, महाबलीपुरम रथों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी था, करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सी थी? तो बौद्ध अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला सभी थी। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रौलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो रौलेट एक्ट जो है 1919 में लागू किया गया था। रौलेट एक्ट को बिना अपील या बिना दलील का कानून भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 1919 में रौलेट एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा उसी समय करो या मरो को नारा दिए थे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वार्नाकुलर एक्ट जो लागू है लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था लागू। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार भारत में दरगाह संस्कृति को किसने बढ़ावा दिया था? तो पहली बार दरगाह संस्कृति को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बढ़ावा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंद ट्रीप किसके साथ संबंधित था? तो बिंद ट्रीप एक प्राकृतिक भौगोलिक रूप है। ऑप्शन नंबर डी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष प्रथा का विरोध किया था? तो सती प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1984 में हुआ था बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रशासनिक सुधार किस डिवीजन ऑफ ड्यूटी किसने लागू की थी? भारत में प्रशासनिक सुधार डिवीजन ऑफ ड्यूटी किसने लागू की थी? डिवीजन ऑफ ड्यूटी को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। सभी नहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा डिवीजन ऑफ ड्यूटी लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन राइट सिद्धांत को भारत में किसने चुनौती दी थी? तो डिवाइन राइट सिद्धांत को भारत में किसने चुनौती दी थी? तो बुद्ध ने दिया था। ऑप्शन गौतम बुद्ध के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फेलोशिप किस क्षेत्र में अंग्रेज के द्वारा शुरू की गई थी? तो फेलोशिप है जो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल डायरेक्टरी ऑफ इन्फ्लेशन किसने लागू किया था? तो लॉर्ड माइकले के द्वारा लागू किया गया था। पॉलिटिकल डायरेक्टरी ऑफ इंसुलेशन को किसको द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में पहली बार रेलवे का शुरुआत हुआ था। मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरालाल किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो हीरालाल असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों का विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय सशस्त्र बलों का विभाजन जो हुआ था 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, भारतीय सशस्त्र बलों का विभाजन 1947 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1828 में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला को शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह की सत्ता कब आए थे? तो रंजीत सिंह का सत्ता कब आए थे? तो 1801 में आए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1801 में आए थे रंजीत सिंह की सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका सैनिक, आर्थिक और सामग्री आपूर्ति, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट किस नाम से जाना जाता है? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है जो चेम्सफोर्ड मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो 1862 में समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1862 में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस आंदोलन का प्रमुख गीत है? तो स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उसी समय वंदे मातरम का गीत का रचनाकार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया था? तो सती प्रथा का विरोध सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा सुधारों के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? तो भारत में शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड माइकले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, लॉर्ड माइकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने चार्टर एक्ट लगाए गए थे? तो भारत में टोटल 5 चार्टर एक्ट लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो गया, टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की आधिकारिक तिथि कब हुई थी? तो भारत की स्वतंत्रता की 15 अगस्त 1947 को मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 1947
47 के क्वेश्चन एंड हो गया दोस्तों। हमारा कंटेंट कैसा लगा दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 50 में कितना आप सही किए हैं वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर